साथियों, हेल्थ से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि एक महिला हमारे जान पहचान में, उन्होंने बाज़ार से वो अंगूर लेके आई और अंगूर उन्होंने थोड़ा धोया और खा लिया। और खाने के बाद जो है वो अंगूर उनको इतना नुकसान किया कि वो जो है उनका गला चौक हो गया, बुखार हो गया और कम से कम 15-20 दिन तक उनको बड़ी तकलीफ़ रही और उनको इस समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया। तो इसके बारे में मैंने डॉक्टर से बात किया, पता किया, कुछ अपना एक्सपीरियंस निकाला, तो मुझे ये मालूम हुआ, जो कि आपके लिए बहुत बताना बहुत जो महत्वपूर्ण है, कि खाने से भी अगर उसको ठीक ढंग से नहीं उसका हैंडल किया गया, भोजन को भी, चाहे वो फल हो, चाहे कोई सब्जी हो, चाहे कोई हो, तो उससे भी आदमी बीमार हो सकता है। अच्छा पौष्टिक खाना भी एक तरफ से हम सोच रहे हैं कि खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, अच्छी सब्जियां खा रहे हैं, तो उससे हमारा सेहत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। बड़े दुख की बात है कि जो है उल्टा नुकसान हो गया, कितना रुपए और खर्च हो गया। तो इसलिए जो है इसमें कारण क्या है? कारण ये है कि आप इस बेसिक रूप से आप जान जाइए, आप सभी लोग, और जानते भी होंगे बहुत से लोग इसमें से आप, कि जो भी आजकल उत्पादन हो रहा है फल का, सब्जियों का, उसमें बहुत कीटनाशक डाले जाते हैं कीड़े से बचाने के लिए, केमिकल होता है। इसी प्रकार से उसको लंबे समय तक उसकी शेल लाइफ बची रहे, मतलब उसको में खराब ना हो, सड़े ना, खराब ना हो, उसके लिए उसके ऊपर प्रिजर्वेटिव लगाया जाता है। तरह तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं, कहीं कहीं तो केमिकल से ही पकाया भी जाता है, तो वो भी लगाना पड़ता है या उस वातावरण में रखना पड़ता है। तो उससे बहुत, अगर उसको ठीक से, जैसे कोई भी सामान आप मार्केट से ले आइए, तो उसमें करना क्या है, सावधानी क्या बरतनी? भाई खाना तो बंद नहीं कर देंगे, अंगूर भी खाएंगे, सेब भी खाएंगे, संतरे भी खाएंगे, गोभी भी, सब चीज़ें खाएंगे, लेकिन कुछ भी बंद नहीं करना है। सिर्फ ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है कि आपको जो भी फल लाते हैं, जैसे अंगूर लाइए, तो अंगूर को कम से कम 2-3 बार 4 बार धोइए, गर्म पानी से धोइए। तो ऐसी चीज़ों को, जो भी फल हैं, जैसे फूल गोभी भी होती है, उसमें भी जो गोभी की सब्जी बनती है, वो जो है ऊपर से खुली रहती है, मार्केट में जब आती है खेत से तो खुली रहती है, तो उसमें भी जो भी कीटनाशक पड़े होंगे, कोई भी दवाएं पड़ी होंगी, वो सब केमिकल्स उसमें होंगे ही होंगे। तो उसको तो हम जानते हैं कि फिर भी हम उसको ऐसे ही खा लें, तो इससे अच्छा है कि उसको धोएं, उसको जो है गर्म पानी में धोएं। और इस जैसे अंगूर जैसा चीज़ है, उसको तो हम पानी भिगो नहीं सकते, नहीं तो वो फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसमें पानी घुस जाएगा। तो इसलिए उसको सिर्फ कई बार धोना चाहिए। उसको बेकिंग सोडा एक आता है, जो कि एक अच्छा क्लीनिंग का काम करने वाला होता है। अगर उसको अफोर्ड कर सकता है आदमी, ला सकता है, तो उससे धो दे, गर्म पानी से धो दे। और बेकिंग सोडा से भी जब धोए तो उसके बाद भी गर्म पानी और ठंडे पानी से धोए। बेकिंग सोडा से धोने का फायदा ये होगा कि उसके ऊपर जो केमिकल लगे होंगे नुकसानदेह, वो हट जाएंगे, लेकिन फिर वो भी एक प्रकार का केमिकल ही है, तो उसको हटाने के लिए, जो कि आसानी से हट जाता है, वो खाने वाला सोडा होता है, तो वो उसको जो है आप गर्म पानी और नॉर्मल पानी से धो दीजिए, तो कई बार धो दीजिए। इसी प्रकार से आप देखिए, सेब जो है एक सीजन होता है। अगर सेब का सीजन नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब वो पहले ला करके कहीं किसी, जहाँ पे कूलिंग होती है, ठंडक में रखा जाता है उसको, वहाँ पे रखते हैं। इसके बाद मार्केट से यहाँ पे मार्केट में लाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी लंबे समय तक वो बना रहे, उसके ऊपर से चमकता रहे, दिखता रहे कि फ्रेश है, तो उसके लिए उसके ऊपर कुछ लेप लगा देते हैं। तो कभी कभी हमने देखा भी है कि उसमें आप, जैसे मोम होता है, मोमबत्ती, तो मोम जैसा उसमें चमकाने के लिए लेप लगा देते हैं, तो उसको नहीं खा लेना चाहिए, तो उसको धोना ही पड़ेगा, और धोने से भी नहीं निकलता है वैसी चीजें, तो उसके लिए आपको उसको छीलना ही पड़ेगा। अगर फ्रेश सेब कहीं आपको बाग से मिल रहा है, तब तो आप पूरा ही खाना चाहिए, उसको धो करके पूरा ही खाना चाहिए, छिलके सहित, क्योंकि छिलके के अंदर जितने गुण होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं सेब के। लेकिन अब मजबूरी है कि मार्केट में दूर से आ रहा है, सीजन नहीं है, उसमें ऊपर चीजें लगी हुई हैं, तो उसको छील लेना ही अच्छा है। और कभी कभी आप छीलेंगे, देखेंगे अंदर जो है कुछ न कुछ उसमें फफूंद टाइप की सब चीजें लगी रहती हैं, तो ऊपर वैसे मत खाइए। तो इसी प्रकार से आपका सेब का मैंने बता दिया, आपको जो है अंगूर के बारे में बता दिया। जो जो जैसे केला वगैरह होता है, इसको पकाने के लिए भी केमिकल लगाना पड़ता है, तो इसलिए केले को भी धो लीजिए, और उसके बाद जो है उसका, तो उसमें तो प्रोटेक्शन है कि छिलका है। इसी प्रकार से सब्जियों के बारे में भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। जैसे कि हरे पत्ती वाली सब्जियां हैं, तो उनको भी गर्म पानी से ही धो लीजिए।
लौकी तो फिर भी आप ऊपर से छील लेते हैं धोने के बाद, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गोभी है तो सफ़ेद गोभी जो होती है उसको धोना पड़ेगा, जो पत्ता गोभी है उसको धोना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनको बेकिंग सोडा होता है उससे धो करके या गर्म पानी से धो करके। और इन सब्जियों को तो जो मैंने बताया सब्जियां तो आप पानी में 2 घंटे तक भिगो दीजिए, बेकिंग सोडा में भिगो दीजिए उसको 2 घंटे तक। इसके बाद फ्रेश वाटर से धोइए, गर्म पानी से धोइए, और ये सब चीजें जो है उबाल करके बना करके ही खाइए। जो भी, जैसे गाजर होती है, गाजर में आपने देखा होगा महीन महीन सी उसमें धारियां होती हैं जिसमें कीटाणु भी होते हैं। उसके अलावा जो ऊपर से जो उन्होंने डाला हुआ है वो तो खैर जड़ के जमीन के अंदर होता है, लेकिन कीटाणु होते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया टाइप चीजें होती हैं नुकसानदेह हो सकती हैं। तो इसलिए उसको भी ठीक से धो करके या हल्का जो है छील करके ऊपर से हल्का उसको खाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका पैसा बचेगा। दूसरा, 10-15 दिन 20 दिन बीमार हो गए या कोई बहुत सीरियस काम हो गया तो और नुकसान है, काम का भी नुकसान होगा। तो हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप कहा जा सकता है कि सबसे अच्छी वेल्थ यही है। तो इसलिए लाइफ को एंजॉय करने के लिए अच्छी हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, और उसमें खाने पीने का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो इसलिए जो मेरी नोटिस में अभी एक महिला के माध्यम से चीजें आई हैं तो मैंने सोचा कि आपको भी शेयर करें। और आपसे भी अनुरोध है कि इस बात को अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों में इस चीज को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं कि भाई ये इस प्रकार से आप अपना प्रिकॉशन लीजिए, सावधानी बरतिए। वरना जो है, एक तो वैसे ही बड़ी महंगाई चल रही है, इतनी जो है सारी चीजें महंगी है, दवाई महंगी है, डॉक्टर महंगे हैं, और ऊपर से अच्छा खाना खाने का सोच भी रहे हैं, उसके बाद ऐसी चीजें हो रही हैं। तो बहुत ही संभल के रहना है। जो वातावरण है मार्केट का, उसमें हम लोगों को बहुत ही संभल के अपनी हेल्थ रखना है। अपने बच्चों को, छोटे बच्चों की जिंदगी, उनके प्रति कंसर्न होना चाहिए कि उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, वो किसी प्रकार से इन सब कारणों से बीमार ना हो। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखिए। आगे भी मैं आपको इसके बारे में बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।